जमुई के एक ऐसे वैद्य जी जिनके पास इलाज कराने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं। आज अमेरिका में जो है आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर का इलाज हो रहा है। आपके यहाँ जमुई के डीएम एसपी सब लोग इलाज कराने के लिए सब आते हैं। एक तरफ देखा जाता है कि आजकल लोग न जाने अंग्रेजी दवा के पीछे लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग आके और भारत के वैद्य लोगों के साथ बैठ के जो है रिसर्च कर रहे हैं और वो यहाँ की टेक्नोलॉजी वहां लेके जा रहे हैं। लेकिन हम जो है बुखार हुआ तो 550 mg 600 mg का दवा ले लेते हैं। ये जितनी भी दवाएं हैं इन सब चीजों से शरीर का कोई भी अंग जो है ना वो बीमार नहीं पड़ता है। जमुई के बाद में अगला जो लगने वाले हैं आपको मधुबनी 5 को हमारा ओपनिंग है और 19 का गोपालगंज। बिहार के जमुई के एक ऐसे वैद्य जी जिनके पास इलाज कराने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ पर आप देखिए जितने दवा को आप देख रहे हैं ये जंगल के जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पर हर प्रकार के रोग का कहीं ना कहीं इलाज किया जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप भैया भी पहुंचे हैं, खुद इनसे भी बात करेंगे, उसके बाद वैद्य जी से बात करेंगे। आपको क्या समस्या था कि जमुई के वैद्य जी के पास? अरे हमको कुछ समस्या नहीं था, हमारे पास जो है विशाल आए थे और वैद्य जी के जो बेटा हैं वो आए थे और बोले क्या कि भैया हम लोग जो है इलाज करते हैं बहुत सस्ता और आप गरीबों तक आवाज़ पहुंचाते हैं तो आप एक बार मेरे गांव चलिए और वहां पे दिखाइए। तो मैं यहाँ पे आया तो मैं मोबाइल जब इस्तेमाल करता हूँ मुझे लगा कि मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ तो हल्का हल्का इस दोनों हाथ में दर्द रहता है। आप भी मोबाइल इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा इस्तेमाल हाँ यहाँ पे दर्द हो जाता है। जो भी लोग मोबाइल इस्तेमाल करता है ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लूँ, इनका दवा लेके इस्तेमाल करूँ। अब दवा लेके इस्तेमाल करेंगे और हमारे जो पीछे हैं कैमरा के पीछे उनको भी जो है 1-2 समस्या है तो वो भी दवा अपना लेंगे और हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे। विशाल यहाँ से दवा ले जाके अपने पूरे परिवार को दे चुके हैं और एक भोजपुरी के कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, उनके सासू माँ का जो है कुछ प्रॉब्लम था तो वो भी यहाँ से दवा ले जा चुके हैं। तो और आयुर्वेदिक पद्धति है तो इस सब का तो सपोर्ट हम लोगों को करना ही चाहिए, आपको भी हमको भी और जितने भी बिहार के यूट्यूबर भाई हैं सब लोग अगर मिल के सपोर्ट करेंगे तो बिहार के कोने कोने तक इनका मैसेज पहुंच जाएगा और बहुत सारे लोगों का इलाज जो है सस्ते दामों पे हो जाएगा। एक तरफ देखा जाता है कि आजकल लोग न जाने अंग्रेजी दवा के पीछे लाखों रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन इसके बाद भी जो भी समस्या होता है वो खत्म नहीं हो पाता। अंग्रेजी दवा जो है वो एक कांग्रेस घास आया था, पता है ना कांग्रेस घास। जब भूखमरी भारत में हुआ था तो गेहूं मंगाए थे हम लोग अमेरिका से तो अमेरिका में एक समस्या था घास का, वो क्या किया कि गेहूं के साथ उसको मिला के जो है भारत में भेज दिया, उसका नाम जो है बाद में कांग्रेस घास पड़ गया। वो जो है गेहूं के खेती में जो है भारत का सबसे बड़ा समस्या हो गया, उल्टा प्रोडक्शन बढ़ाने के जगह पे घटा दिया। वैसे ही ये यूरोप और अमेरिका जो मेडिसिन माफिया है वहाँ का टेक्नोलॉजी धीरे धीरे भारत में आया। भारत में आयुर्वेदिक पद्धति था, भारत में आयुर्वेदिक पद्धति से जो है सर्जरी भी होता था और किसी भी बीमारी का इलाज होता था। आयुर्वेदिक पद्धति धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में चला गया, आयुर्वेदिक पद्धति यूरोप में चला गया, आयुर्वेदिक पद्धति जो है अमेरिका में चला गया और उन लोगों का जो है एलोपैथिक पद्धति हमारे यहाँ आ गया। जिस प्रकार से गेहूं के फसल में वो बीमारी के रूप में कांग्रेस घास आ गया वैसे ही एलोपैथिक दवा जो है भारत में बीमारी को छुड़ाने के लिए नहीं बीमारी को बढ़ाने के लिए आ गया। आज अमेरिका में जो है आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर का इलाज हो रहा है। केरल में आप चले जाइए तो आधा से अधिक लोग जो है आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराते हैं। केरल भारत में ही है और आप उत्तराखंड में चले जाइए हरिद्वार में या अलग अलग जगहों पे तो वहां पे जाके देखिएगा कि यूरोप और अमेरिका के लोग आके और भारत के वैद्य लोगों के साथ बैठ के जो है रिसर्च कर रहे हैं और वो यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ लेके जा रहे हैं, आयुर्वेदिक पद्धति की टेक्नोलॉजी वहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन हम जो है बुखार हुआ तो 550 mg 600 mg का दवा ले लेते हैं, जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया में बुखार हुआ और अंग्रेजी दवा एलोपैथिक दवा अगर वहाँ का कोई आदमी लेगा तो 50 mg का आता है। अब जब आप 500 mg का 600 mg का 650 mg का दवा लेंगे तो इफेक्ट जल्दी करेगा, आपका बुखार जो है 1 से 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर देगा, लेकिन उसका असर पड़ेगा किडनी पे, लीवर पे और उसके बाद से किडनी का प्रॉब्लम होगा, लंग्स का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ों से ये जितनी भी दवाएं हैं इन सब चीज़ों से शरीर का कोई भी अंग जो है ना वो बीमार नहीं पड़ता है, स्वस्थ होगा, बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, अभी सर्जरी के क्षेत्र में एलोपैथ बहुत आगे है। जैसे बाईपास सर्जरी कराना हो या किसी भी प्रकार का सर्जरी कराना हो तो उसमें बहुत आ गया। धीरे धीरे आयुर्वेद भी आएगा। आधुनिक समय में देखा जाता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। कोरोना के बाद पे भरोसा नहीं होता। कोरोना के बाद
लोगों ने बहुत सारे लोग मरे, परिवार ने देखा, पूरा देश ने देखा, अखबारों में छपी। और अगर बचे लोग तो हल्दी दूध से, गर्म पानी से और काढ़ा से, ये तीन ही चीज था बचाने के लिए। मैं कोरोना काल में जो है 200 से ज्यादा अस्पतालों में जाके वीडियो बनाया, यहाँ तक कि बनारस भी गया, दिल्ली भी गया, अलग अलग राज्यों में भी जाके वीडियो बनाया और डाला। अस्पताल में घुसा, बिना मास्क पहने घुसा। लेकिन मैं क्या करता था, मेरा वीडियो है, 200 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। मैं क्या करता था, गर्म पानी हमेशा अपने साथ रखता था, हमेशा जो है दूध और हल्दी का सेवन करता था और काढ़ा पीता था। तो ये सारी चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आयुर्वेदिक पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल अगर बाप करेगा, उसका बेटा पैदा होगा तो उसके बेटे पे भी असर पड़ेगा। माँ करेगी अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल तो उनके जो बच्चे होंगे उनके बच्चों पे भी असर पड़ेगा, और फिर उन बच्चों के बच्चे होंगे तो उन पे भी असर पड़ेगा। आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कीजिए, आप स्वस्थ रहिएगा। और यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी को भी देखा गया कि वो आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल, उनकी माताजी का तबीयत खराब था, कुछ तो दर्द का प्रॉब्लम था, वो पूरा दुनिया में जो है अपनी माताजी का इलाज कराए, देखे कि कहीं से ठीक नहीं हुआ तो वो रांची के जो वैद्य जी हैं जिनके पास हम लोग गए थे, तो उनके पास जाके इलाज कराए और वहाँ पे जो है वो स्वस्थ हो गए। मेरे भी बहुत सारे लोग जो है उस समय जो है वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इलाज कराए तो वो स्वस्थ हो गए। अब वैद्य जी यहाँ जमुई में आपका शिविर लगता है और इसके साथ साथ बिहार के और भी जिलों में लगता है। जी, कई जिलों कौन में से लगता है। जमुई लगता है, किउल लगता है और सरमेरा लगता है, नालंदा, पटना, उसके बाद में मधुबनी और गोपालगंज का भी हर तैयारी। जगह अलग अलग दिन जाके वहाँ पे बैठ। जी जी जी, अच्छा, सबका। कितने सालों से वैद्य जी आप आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं? ये हम 18 साल से ही जो है सो लोगों को सेवा कर रहे हैं। इससे पहले हम किसी गुरु के साथ में रहते थे, लेकिन 18 साल से जो हम इस 18 साल से सेवा कर रहे हैं। तो क्या पहले जब ये स्टार्टिंग किए तो उस समय आयुर्वेदिक दवा की तरफ लोग का जो है ज्यादा रुझान था या फिर अभी के समय ज्यादा है? जैसे पहले तो लोग कम जान रहे थे और हम पहले लोगों को जड़िए दे देते थे कबाड़ कबाड़ करके, चूँकि कि बहुत कम लोग आते थे तो उतना मेहनत हम नहीं करते थे। लेकिन जब अधिक लोग आने लगे तो इस पर हम विशेष जोर शोर से बच्चों के साथ और परिवार के साथ में सबको मतलब जंगल से ला कर करके जैसे ये इसको जंगल से लाके मतलब जी। जड़ी बूटी जितना भी जो जितना आयुर्वेदिक दवा देखने को मिला ये सब जंगल से जड़ी बूटी लाके खुद से बनाते हैं? जी जी खुद से बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब कैसे बनाते हैं? सारे जो भी दवा है रिसर्च करके खुद से? वो देखिए, जो दवा जो रोग में काम करता है सारा का सारा दवाई को सब को समभाग बना कर करके पाउडर बना कर करके शीशी में, पॉलिथीन में, बोतल में भर भर करके हम लोगों को दिया करते हैं। अच्छा, कौन कौन से बीमारियों का आप इलाज करते हैं? हमारे पास में गेठिया बात, सैटका, झनझनी, सूनापन, दामा, खुजली, दामा, शुगर, बांझापन, मिर्गी, अनेक तरह की हमारे पास में जड़ी बूटी की दवाई है। लगभग सारी बीमारियों का यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आयुर्वेदिक दवा देखने को मिलेगा। और आजकल के समय अगर आप सोशल मीडिया पर भी सर्च करेंगे जमुई के वैद्य जी तो इनका बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो है अनेकों जिला में इनका जो है शिविर लगता है और हर जगह एक एक दिन जाके वहाँ पर लोग का इलाज करते हैं, लोग का भीड़ भी देखा जाता है। अभी तक कितने लोग को वैद्य जी लगभग ठीक कर चुके होंगे? उनका तो कोई हिसाब नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि हम तो लिख के नहीं रखते हैं, लेकिन बहुतों लोग को हमने लाखों लाख आदमी के हमने एकदम बिल्कुल कंचन कर दिए हैं। और कितना लोग जो है सो दवाई हमारा बंद कर दिए हैं जो ठीक हो गए हैं, कितना लोग को चल रहा है। अच्छा, ये दवा असर करने में कितना टाइम लगता है? एक सप्ताह। एक सप्ताह। हाँ। एक सप्ताह में असर देखना शुरू हो जाता है। ये दवा का कीमत भी काफी ज्यादा नहीं है, काफी सस्ता दवा है, जी नहीं। 1000 से कम में। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग कितना से है? 100 रुपया से एक महीना का। मतलब महज 100 रुपया के यहाँ पर भी दवा है, 100 रुपया से स्टार्टिंग है और उसके बाद 1000 के अंदर में हर बीमारियों का दवा है। हर रोगों का। कितने समय में किसी भी बीमारी को आप ठीक कर देते हैं? वो निर्भर है मतलब रोग पर। जैसे किसी को 20 साल से रोग है, किसी को 5 साल है, तो इसी में अंतर होता है। जैसे मान लिया 5 साल का है तो जल्दी ठीक हो जाता है, जो कि मान लिया 20 साल से रोग है टाइम लगता है, लेकिन वो जड़ से ही खत्म होता है। अगला शिविर जो है कहाँ कहाँ पे लगने वाला है जमुई के बाद में? जमुई के बाद में अगला जो लगने वाले हैं आपको मधुबनी, 5 को हमारा ओपनिंग है और 19 का
गोपालगंज। अच्छा बैद जी ये बताइए कि जितना आयुर्वेदिक दवा देखने को मिला इससे कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? जी नहीं, उसी बात, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। जी नहीं, किंतु परंतु का कोई बात नहीं। आप बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे पहले भी आके हमने वीडियो को बनाया और यहाँ पर आने के बाद हमेशा देखा जाता है कि लोग का भीड़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दूर दूर से लोग जो है बैद जी के पास आते हैं इलाज कराने के लिए। जो भी समस्या होता है आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से बैद जी इलाज करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर दुख परेशानी लेकर आते हैं और अपनी समस्या को खत्म करके यहाँ से जाते हैं ना, और कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है लोग को आने कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए सारा मान लिया जाए जगह जहाँ मोड़ है, हम हर जगह अपना बोर्ड दे दिए हैं जो कि लोगों को परेशान ना हो। उसके बाद हमारे पास में 4 गो जो लड़का है हमारा टीम का, वो हर समय मोबाइल पर तनाव रहता है कि जो भी फोन करता है कि हम सिकंदरा आ गए, सिकंदरा से कैसे आवे, सारा सुविधा उनको कुछ बताया जाता है। यहाँ पर लोग जब आते होंगे इतने सारे परेशानी को लेकर, जब वो ठीक हो जाते हैं तब तो काफी खुश होकर जाते हैं। खुश नहीं बल्कि अपने परिवार को भी अभी दूसरा महीना में लेकर के आते हैं। दोस्त प्रेम परिवार को एक कोई बड़े लोग का चेहरा बताइए जो आपके पास इलाज कराए ठीक हो गए हैं। अब बड़े आदमी तो कहिएगा तो हमारा यहाँ का जिला का जो हमारे डीएम साहब थे, हाँ। जो अभी पटना गए हुए हैं। अच्छा। एसपी कहिए, हाँ। मतलब आपके यहाँ जमुई के डीएम एसपी सब लोग इलाज कराने के लिए सब आते हैं, सभी आते हैं। देखिए एक तरफ देखा जा रहा है कि आयुर्वेद पर से कुछ लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं वो टूट जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी यहाँ बैद जी के पास जो है बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और वो यहाँ से ठीक होके जाते हैं। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बैद जी के माध्यम से अगर कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी रोग हो, तो बैद जी से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान पा सकते हैं। बाकी पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।